हेलो दोस्तों। आज हम जीके का पार्ट 2 करते हैं। भारतीय संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो प्रारूप समिति थी उसमें 7 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। तो इसका आपका सी ऑप्शन ठीक होगा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे और स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्र ध्वज में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? जो राष्ट्रीय ध्वज है उसमें लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। इसका आपका ए ऑप्शन ठीक होगा। इसमें बताना है संविधान सभा की संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो संघ समिति थी उसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। इसका आपका सी ऑप्शन ठीक होगा। भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या मतलब है? गणतंत्र का मतलब होता है कि यहाँ पर किसी भी पद पर कोई भी व्यक्ति बैठ सकता है, यहाँ जहाँ पर वंशानुगत शासन ना हो तो उसे गणतंत्र कहते हैं। इसका आपका सी ऑप्शन ठीक होगा। भारत संविधान में प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया है? धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। इसका आपका सी ऑप्शन ठीक होगा। नहीं, ए ऑप्शन ठीक होगा। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा जाता है? तो प्रस्तावना को उसकी आत्मा कहा जाता है और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को कॉन्स्टिट्यूशन की हार्ट एंड सोल कहा है। मौलिक अधिकारों के संरक्षण किसे कहा जाता है? मौलिक अधिकारों का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। भारतीय संविधान में कौन सी नागरिकता है? भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है। इसका आपका बी ऑप्शन ठीक होगा। राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है और लोकसभा में 2 सदस्यों को। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय का प्रधान न्यायाधीश। इसका आपका सी ऑप्शन ठीक होगा। पंचायत राज्य कौन से स्टेट में सर्वप्रथम लाया गया था? वह राजस्थान में 2 अक्टूबर को लाया गया था, इसलिए 2 अक्टूबर को पंचायती राज्य दिवस बनाया जाता है। समान कार्य के लिए समान वेतन संविधान में कहाँ पाया जाता है? ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में पाया जाता है। इसका आपका बी ऑप्शन ठीक होगा। भारत की नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है? जन्म से, वंशानुक्रम से, देशीकरण से, इन सभी से। इसका डी ऑप्शन ठीक होगा। नागरिक के मूल कर्तव्यों की सूची भारतीय संविधान के जिस अनुच्छेद में मिलती है वो है 51A। इसका आपका बी ऑप्शन ठीक होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया है? वो 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 द्वारा जोड़ा गया है। इसका आपका ए ऑप्शन ठीक होगा। राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तिल्लियां हैं? ये आपकी 24 तिल्लियां हैं। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता समाप्त की गई है, ये कौन से आर्टिकल में है? ये आर्टिकल 17 में दिया गया है। भारतीय संविधान में नागरिकता कौन से भाग में दी गई है? ये भाग 2 में दी गई है। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो ये 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। आपका बी ऑप्शन ठीक है। ये आपसे पूछा है लास्ट बैठक कब हुई थी? ये 26 जनवरी 1950 में हुई थी। ये आपका बी ऑप्शन ठीक होगा। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन अधिवेशन किसने किया था?
ये डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ने किया था। ये अस्थायी अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था इन्होंने। पंचायतों में निर्वाचन के लिए चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार को कितनी आयु होना आवश्यक है? ये 21 एज होना जरूरी है। भारतीय संविधान में जो 9वीं अनुसूची है वो कैसे जोड़ी गई है? वो प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है, क्योंकि मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थी जो कि अब 12 हो चुकी हैं। ये आपके 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। धन्यवाद।